दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कुछ हैंड इंजरीज पूरी तरह ठीक हो जाती हैं और कुछ पूरी तरह 100% रिकवर नहीं कर पाती हैं? आज मैं बात करूंगा टॉप 5 रीजंस व्हाई सम हैंड इंजरीज फेल टू रिकवर फुली। तो इसमें सबसे पहला होता है डिलेड ट्रीटमेंट। क्या होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि चोट लग गई हमको, किसी की सपोज उंगली का छोटा सा फ्रैक्चर हो गया, उसमें थोड़ा बहुत दर्द है, स्वेलिंग है, जो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। हम सोचते हैं चलो ये ठीक तो हो गया, मूवमेंट थोड़ा बहुत हो ही रहा है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो है कि हम कोई भी छोटी मोटी हैंड इंजरी को निग्लेक्ट करते हैं और उसके लिए हम डिलेड ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये सबसे पहला जो कारण है कि कई हैंड इंजरीज रिकवर नहीं कर पाती, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की हीलिंग है वो इस तरह होती है कि वो एक जो सेट होनी होती है इंजरी, वो इस तरह सेट हो जाती है कि उसको वापस ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा रीज़न है इन्फेक्शन। कई बार चोटें लगने के बाद अगर उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो और उसमें इन्फेक्शन बैठा रहे तो वो कई बार उसको क्रोनिक इन्फेक्शन बोलते हैं, और वो टाइम के साथ इतना रेजिस्टेंट हो जाता है कि उसमें एंटीबायोटिक्स भी कई बार असर नहीं करती हैं। तो दूसरा कारण है इन्फेक्शन। तीसरा कारण जो मैंने देखा है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हेड एंड नेक, हर जगह एक अगर कोई भी स्मोकर है तो वो अपने हीलिंग के चांसेस को 20 से 30% कम कर देता है। बेसिकली स्मोक के अंदर ऐसे स्मोकिंग करते हुए जो लोग हैं उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, निकोटीन, उसके अलावा कुछ कार्सिनोजेंस और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनका जो सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने की वजह से जो खून का दौरा है वो ठीक से नहीं पहुंच पाता और हीलिंग नहीं हो पाती। चौथा कारण है जिसकी वजह से पूरी हीलिंग नहीं हो पाती कई लोगों में, वो होता है इम्प्रॉपर रिहैबिलिटेशन। बेसिकली रिहैबिलिटेशन इज़ नॉट अ चॉइस, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ओनली। ऐसा नहीं है कि आपने ऑपरेशन करा लिया और आप फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो जो चौथा कारण है वो होता है पुअर रिहैबिलिटेशन। पांचवा कारण होता है कई बार मिस्ड डायग्नोसिस। कई बार क्या होता है कि जो चोट लगी है या जो हैंड की कंडीशन है वो मिस हो जाती है। उसमें जैसे नर्व्स में कई बार होता है कि कोई कार्पल टनल की इंजरी है या कार्पल टनल का कंप्रेशन है या किसी और टनल का कंप्रेशन है, वो मिस हो गया। तो उससे क्या होता है, जो नर्व्स पे प्रेशर बनता रहता है वो टाइम के साथ, और एक स्टेज ऐसे आती है कि वो उसके बाद काफ़ी डैमेजिंग हो जाता है और वो अपने आप रिकवर नहीं करता। तो इस तरह हमने देखा ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे पेशेंट के हैंड की रिकवरी मैटर करती है। और कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों की बहुत अच्छी रिकवरी आ जाती है और कुछ लोगों की 100% रिकवरी नहीं आती है।